पहला प्रश्न, गीता में क्या सुनकर अर्जुन भीतर मुड़ गया था? कृष्ण को जो वो कह रहे थे उससे सुनकर नहीं, वरन कृष्ण को जो वो थे उससे सुनकर। इसलिए तो गीता तुम पढ़ सकते हो और जैसे उल्टे घड़े पर पानी बह जाए ऐसी गीता तुम पर बह जाएगी, तुम अछूते रह जाओगे। वैसी क्रांति जैसे अर्जुन को घटी तुम्हें न घटेगी, क्योंकि एक बात तुम भूल गए हो, कृष्ण मौजूद नहीं। अर्जुन कृष्ण को सुनकर रूपांतरित हुआ। कृष्ण ने जो कहा उसको सुनकर अगर रूपांतरित होता तो गीता पढ़ के तुम भी रूपांतरित हो जाते। क्रांति घटती है कृष्ण जैसे व्यक्ति की मौजूदगी। एक जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला देता है। गीता में तो वही संग्रहित है जो कृष्ण ने कहा, लेकिन जो कृष्ण थे उसे तो गीता में संग्रहित करने का कोई उपाय नहीं, उसे तो किसी भी किताब में रखने का कोई उपाय नहीं। इसलिए जब शास्त्र मौजूद होता है तब उसके वचन जीवंत होते हैं, वचनों की किसी खूबी के कारण नहीं, उसकी जीवंतता के कारण। शास्त्र अपने वचनों में मौजूद होता है क्योंकि वे वचन आते हैं उसके अंतर मंदिर से, उसके प्राणों को छूकर, उसके भीतर की सुगंध को लेकर। उसके भीतर का नृत्य थोड़ा सा उन शब्दों में भी झनकता हुआ तुम्हारे पास तक पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी रूपांतरित करती है। इसलिए सद्गुरु न मिले तो ही शास्त्र का उपयोग। सद्गुरु मिल जाए तो शास्त्र को नासमझ पकड़ता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं। जब तुम्हें जीवंत शास्त्र मिल गया तो शास्त्र का कोई अर्थ नहीं। शास्त्र तो जब जीवंत शास्त्र मौजूद न हो तब उसकी उपादेयता है, और उसकी उपादेयता बड़ी संदिग्ध है, क्योंकि तुम उसकी क्या व्याख्या करोगे वो तो तुम पर निर्भर करेगा। जब कृष्ण मौजूद होते हैं तब कृष्ण ही अपनी व्याख्या कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी ही उनकी व्याख्या बन रही। जब कृष्ण मौजूद नहीं है तुम गीता पढ़ोगे, गीता से जो अर्थ निकालोगे वो तुम्हारा अपना होगा। ऐसा समझो कि गुरु को तो मैं कहता हूं जला हुआ दिया, तुम उसके पास भर सरकते जाओ, एक न एक दिन तुम्हारी बुझी हुई बाती में लो पकड़ जाएगी। तुम बस पास आते चले जाओ, पास आने से ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। हम अपने परम शास्त्रों को उपनिषद कहे। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास आते जाना, उसके पास बैठना। जितने तुम पास आते जाओगे बस उतना ही तुम्हें करना है, शेष अपने से हो जाएगा। तुम दूर भर मत रहना, तुम फासला बना के मत खड़े रहना, तुम अपने को बचाना मत, तुम अपने को उंडेल देना बिना हिसाब के, बिना डर के, बिना सुरक्षा का इंतजाम किए पास आ जाना। तुम अपने चारों तरफ कवच मत ओढ़ना, बस तुम्हारा पास आना काफी है, लपट पकड़ लेगी। शास्त्र कैसे हैं? गुरु तो जलते हुए दिए जैसा, शास्त्र तो दिया सलाई है, उनमें आग तो छिपी है, लेकिन उसे प्रकट तो तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम ऐसे अज्ञानी हो कि दियासलाई लिए बैठे रहोगे और दियासलाई की ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर लोगे कि तुम्हें ये कभी याद ही ना आएगी कि उसमें छिपी हुई सलाई में आग है, रगड़ने की जरूरत है और आग पैदा हो जाएगी। वचनों में आग है लेकिन उसे निकालना पड़ेगा, वो प्रकट नहीं है, वो छिपी है। निकालेगा कौन?
तुम ही निकालोगे, और तुम्हारे अंधकार में भरोसा नहीं किया जा सकता कि तुम निकाल पाओगे। तुम दिया सलाई की पूजा करोगे, ये मुझे पक्का पता है। तुम दिया सलाई पर चंदन तिलक लगाओगे, फूल चढ़ाओगे, धीरे धीरे तुम इतनी चीजें चढ़ा दोगे कि उन्हीं में दिया सलाई ढक जाएगी और तुम भूल ही जाओगे कि पीछे दिया सलाई भी थी। तुम उसके दिया सलाई के चरणों में सिर झुकाओगे। कोई तुम्हारी दिया सलाई के खिलाफ कुछ कहेगा तो लड़ने मरने को उतारू हो जाओगे। तुम दिया सलाई के लिए मरने को तो राजी रहोगे, लेकिन दिया सलाई के अनुसार जी न सकोगे। वो आंख बंद ही पड़ी रहेगी। शास्त्र तो दिया सलाई जैसे है, सदगुरु जलती हुई आग है। उसके तुम्हें सिर्फ पास आना है, कुछ करना नहीं है। निकट होने की क्षमता बस पर्याप्त पात्रता है। पास आते आते बुझी लो जली लो के साथ एक हो जाती। कृष्ण को सुनकर नहीं अर्जुन बदला, नहीं तो कोई भी बदल लेगा। गीता मौजूद है। कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण के भीतर जो घटा है, जो ज्योति जली है। कृष्ण ने इतनी बातें कही अर्जुन को, क्या तुम सोचते हो इसलिए कही कि कृष्ण को ये पता नहीं कि बातों से कुछ भी ना होगा? कृष्ण को भली भांति पता है कि बातों से कुछ भी ना होगा। सिर्फ एक बात घटेगी कि बातों से भरोसा बढ़ेगा। अर्जुन करीब आने की हिम्मत जुटा लेगा। तुमसे मैं रोज बातें किए चला जाता हूं। क्या मैं समझता हूं कि तुम सुन सुन के ज्ञानी हो जाओगे, या तुम मेरी बातों को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी? नहीं, बातें तो सिर्फ बुलावा है। वो चर्चा तो तुम्हें उलझाने की है। वो तो थोड़ी देर को तुम अपने सुरक्षा को भूल जाओ, मेरे पास आ जाओ, बस इतना ही। बातचीत तो खेल खिलौनों जैसी है, जिसमें तुम उलझ जाओ और तुम्हारे अहंकार को घड़ी भर को भूल जाओ और पास से रखाओ। मेरी बात को पकड़ने से कुछ न होगा। मेरी बात में अगर तुम डूब गए, लीन हो गए और पास आ गए उस लीनता में, तो क्रांति घट जाएगी। तब तुम भी हंसोगे कि इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी, पास ही क्यों न ले लिया। लेकिन वो संभव न था। अगर तुम्हें पास लेने की कोशिश की जाए तुम दूर भागोगे, तुम्हें बुलाया जाए तुम डरोगे, तुम समझोगे को कोई फंदा है, कोई जाल है। तुम्हें सीधे बुलाया नहीं जा सकता, तुम ऐसी उल्टी दशा में हो। तुम्हें बुलाना भी हो तो परोक्ष, तुम्हें निमंत्रण भी भेजना हो तो सीधा नहीं भेजा सकता कि आ जाओ, क्योंकि तुम हजार बहाने करोगे और तुम डरोगे भी कि बुलावा क्यों, जरूर कोई स्वार्थ होगा। बुलाया है तो जरूर कोई मतलब होगा। बिना मतलब कोई किसी को बुलाता है? तुम किसी को नहीं बुलाते बिना मतलब। तो तुम अपनी सुरक्षा करके आओगे, कवच बांध के आओगे, मन को बंद करके आओगे। तब जलता हुआ दिया भी कुछ न कर सकेगा। तुम्हारी बाती अगर छिपी हो अस्त्र शस्त्रों में तो कोई उपाय नहीं। सब चर्चा फुसलाने की है। पूरी गीता सिर्फ जाल है अर्जुन को पास आने के लिए, कि तू पास आ जा, तुझे भरोसा आ जाए। और तुम सिवाय शब्दों के और किसी चीज से भरोसा नहीं करते। जीवन से तो तुम्हारा संबंध टूट गया है, अस्तित्व से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा है। तुम सिर्फ शब्दों में जीते हो, सब शब्दों का जाल है। प्रेम तुम्हारे लिए एक शब्द है, परमात्मा तुम्हारे लिए एक शब्द है, सत्य तुम्हारे लिए एक शब्द है, प्रार्थना तुम्हारे लिए एक शब्द है। तो तुम्हें अगर खींचना हो तो शब्दों का ही व्यूह रचना पड़ेगा। कृष्ण ने गीता कहकर शब्दों का व्यूह रचा, जैसे मकड़ी जाला रचती है। मकड़ी का जाला तो दिखाई भी पड़ता, शब्दों का जाला तो उतना भी दिखाई नहीं पड़ता। शब्दों से बंधे तुम खींचे चले आते हो, शब्दों से सम्मोहित तुम पास चले आते हो। हर एक घड़ी
जब तुम इतने पास आ जाते हो जहां ज्योति छलांग ले सकती है और तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ सकती, वहां घटना घट जाती। कृष्ण अर्जुन को सुनाने समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मत घबरा अर्जुन, पास आ जा, मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ मेरी शरण आ जा। उसके लिए सारा उपाय है। जिस क्षण वो पास तरफ आया होगा उसी क्षण भीतर मुड़ गया, जिस क्षण पास आ गया होगा उसी क्षण अर्जुन कृष्ण हो गया। पास आके दूरी मिट जाती है, द्वैत मिट जाता है, एकता सज जाती है।